और लाइव प्रदेश की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। तो बता दें आपको कि लखनऊ हाईकोर्ट में दोहरी नागरिकता के मामले में सुनवाई हुई है। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। निचली अदालत ने एफआईआर की मांग खारिज की थी। लखनऊ हाईकोर्ट में दोहरी नागरिकता के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने आदेश दिए हैं एफआईआर दर्ज करने के। इससे पहले निचली अदालत ने एफआईआर की मांग को खारिज कर दिया था। लखनऊ हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसला पलट दिया है। ब्रिटिश नागरिकता की जांच करे पुलिस, हाईकोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है। तो लखनऊ हाईकोर्ट में दोहरी नागरिकता के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट का ये बड़ा आदेश आया है। एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। धीरज मेरे सहयोगी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धीरज, ब्रिटिश नागरिकता की जांच करे पुलिस, हाईकोर्ट का यह आदेश, बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल फरा, देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के लिए आने वाले कुछ समय में उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी हैं, उनकी तरफ से जो सामाजिक कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर हैं, उनकी याचिका को निस्तारित करते हुए एफआईआर दर्ज किए जाने के बड़े आदेश जारी किए। और इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया, तमाम जानकारी दी गई और सरकार की तरफ से कहा गया कि हम इस पूरे मामले की केंद्र सरकार के स्तर पर सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार की इस अपील का भी स्वागत किया है और इस अपील की उन्होंने एक तरीके से मंजूरी दी है और कहा कि न्यायालय को सीबीआई से जांच कराए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। सरकार इस मामले की गृह मंत्रालय के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से केंद्र सरकार को सिफारिश की जाएगी और फिर सीबीआई जाँच की जो की मांग है उस पर आने वाले कुछ समय में इस पर फैसला हो सकेगा। लेकिन कुल मिलाकर कर्नाटक के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की याचिका पर पिछले काफ़ी समय से जो एक उनकी मांग चली आ रही थी कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, वह ब्रिटिश के नागरिक हैं और उन्होंने अपने पूर्व में जब वह चुनाव लड़ते रहे हैं तो अपनी जो नागरिकता, ब्रिटिश की जो नागरिकता है, उसको उन्होंने छिपाने का काम किया है। सामाजिक कार्यकर्ता जो कर्नाटक के रहने वाले, उनकी तरफ से समय समय पर तमाम अदालतों का रुख किया गया। कुछ समय पहले निचली अदालत यानी कि जो एमपी एमएलए कोर्ट थी, उस पर एफआईआर दर्ज किए जाने की जो मांग सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से कही गई थी, उसको खारिज कर दिया गया था और कहा गया था इस मामले में निचली अदालत की तरफ से कोई फैसला नहीं हो सकता। उसके बाद जो सामाजिक कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर है वो हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में, और इसकी तरह जब पहली सुनवाई हुई थी राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में, तो हाईकोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से इस पूरे केस से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे गए थे। गृह मंत्रालय के स्तर पर हाईकोर्ट के सामने हलफनामा दिए गए और उनकी जो दोहरी नागरिकता से जुड़ा पूरा विषय था उससे संबंधित दस्तावेज सौंपे गए। उन दस्तावेजों का आकलन हाईकोर्ट के स्तर पर हुआ। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल की तरफ से उस पूरे मामले में पक्ष रखा गया और कहा कि यह ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से सीबीआई जांच कराई जाए। राज्य सरकार की इस दलील का भी हाईकोर्ट ने स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम एक तरफ जहां एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दे रहे हैं, वहीं राज्य सरकार अपने स्तर से, गृह विभाग के स्तर पर केंद्र सरकार से राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश आया और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिनों में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक मानी जा रही हैं, क्योंकि लगातार राहुल गांधी की तरफ से इस पूरे मामले में बचाव किया जा रहा था और उनकी तरफ से कहा जा रहा था उनके पास कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। जो सामाजिक कार्यकर्ता जो कर्नाटक के रहने वाले, उनकी तरफ से उन्हें फंसाने की बात कही जा रही है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के स्तर पर दिए गए हलफनामा, राज्य सरकार की तरफ से दी गई दलीलों को सुनते हुए यह पूरा बड़ा आदेश जारी किया और देखना होगा कि राज्य सरकार जब अब हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है तो अब बाकायदा राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। राज्य सरकार के, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को औपचारिक रूप से सीबीआई जांच कराए जाने की सिफारिश भी की जाएगी और इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में स्वाभाविक सी बात है कि राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि
क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की तरफ से इस पूरे मामले में तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज, निचली अदालत की बात हो, हाईकोर्ट की बात हो, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भी उन्होंने भेजे थे और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के स्तर पर जांच पड़ताल भी की गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर जो तमाम दस्तावेज थे वो सौंपे गए और अब आज हाईकोर्ट की बेंच की तरफ से जो वहाँ के लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी थे, उनकी तरफ से सभी तथ्यों को सुनते हुए केंद्र सरकार की तरफ से एफिडेविट तो दिया गया, राज्य सरकार की दलील, एडवोकेट जनरल या तमाम जो राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता पेश हुए थे कोर्ट में, उन सभी की दलीलों को सुनने, तमाम जो दस्तावेज थे उनका साक्ष्य संकलन और उनका परीक्षण करने के बाद इस प्रकार के एक बड़ा आदेश दिया है। जी फरहान। चलिए, शुक्रिया धीरज जानकारी देने के लिए। तो लगातार इस मामले में अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं।